ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। बाबा मिलन की वेला। हम आत्माओं का परमात्मा मिलन की वेला। सच्ची वेला। रूहानी वेला। सारा ध्यान समेत अपने सत्य स्वरूप में अपने आप को देख। मैं आत्मा हूं। ये मेरा शरीर है। मस्तक के बीच बिंदु रूप में अपने आप को देखे। मैं बिंदु आत्मा अपने स्वरूप को याद करें। थोड़ी देर अपने मन बुद्धि को एक संकल्प में एकाग्र करें। मैं आत्मा निराकार हूं। ये संकल्प करते करते देह से डिटैच हो जाओ। अपने आप को देखें। मैं आत्मा
निराकार हूं। एकदम देह से डिटैच अवस्था। निराकार। अपने मस्तक पर इस प्रकाश का अनुभव करें। अपने गुण और शक्तियों को इमर्ज करें। एक एक गुण, एक एक शक्ति को गुणों का प्रकाश आज आत्मा में मैं आत्मा निराकार हूँ। बिंदु स्वरूप। इस साकारी दुनिया से पार
परम धाम की ओर अपने को लेकर जाएं। अपने आप को परम धाम में दे। आत्माओं की दुनिया बुद्धि से दिव्य प्रकाश की दुनिया में पहुंच जा। मैं आत्मा परम धाम में हूँ। संपूर्ण निराकारी दुनिया मुक्त अवस्था जहाँ मैं और मेरा बाबा है। सच्चे मन से बाबा का आह्वान कर ज्ञान सूर्य बाबा से अपने मन को जोड़ें, अपनी बुद्धि को जोड़ें। और सूक्ष्मता में बाबा से मिलन की अनुभूति करें। उस करंट को अनुभव करें। इस साइलेंस में हम आत्माएं परमात्मा से मिल रही हैं। उस शक्ति के प्रवाह का अनुभव करें। माथे का प्रकाश
तेज होता अनुभव करें। बाबा। बाबा। उस पावरफुल वाइब्रेशंस का अनुभव करें। वो हम आत्माओं को हमारे निज स्वरूप में लेकर जा रहा है। आप समान बना रहा। मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ हूँ। इस अनुभव को अपने अंदर समा मन बुद्धि को एकाग्र करें और इस प्रकंपन को अपने अंदर महसूस करें। साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाएं। बस
आज बाबा कहता है, देही अभिमानी बनो, निराकारी बनो, निरअहंकारी बनो। ना बाबा के साथ कनेक्शन पक्का होगा, उतना देही अभिमानी बनेंगे। जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। मन से समीप, बुद्धि से समीप। बाबा के मन से जोड़। आज बाबा हम सब आत्माओं को अमृत वेले एक साथ पाप समान भव, हर संस्कार,
हर गुण, हर शक्ति बाबा हमें दे रहा है। बाबा से आती इन सूक्ष्म किरणों को अपने अंदर आने दो। अनुभव करो। उस प्रकाश में अपने आप को देखो। अपने लाइट स्वरूप में संपूर्ण पवित्र। आप समान स्थिति में अपने आप को देखो। मैं लाइट स्वरूप में बाबा के साथ परम धाम में हूँ। इस एक संकल्प में एकाग्र हो जाओ। ओम शांति। तो आज बाबा हम आत्माओं को देही अभिमानी बनने के श्रीमत देता है।
आज की मुरली में बाबा एक बात बार बार कह रहा। बाबा कहता है, तेही अभिमानी बनो। और आज बाबा ने तेही अभिमानी कौन होते हैं डेफिनेशन दी। तो पहले बाबा कहता है, आज अलग शब्द यूज किया। आज बाबा कहता है, हे मीठे लाल। तो आज बाबा मीठे बच्चे नहीं कह रहा। बाबा कहता है, हे मीठे लाल। रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करो। तो बाबा हमेशा ये कहता है कि रात को जाग कर करो, क्योंकि बाबा को पता है, कई बार मुरलियों में कहा है कि दिन में बिजी हो जाते हो, घर गृहस्थ में काम में बिजी हो जाते हो, लेकिन रात को कमाई करो। तो बाबा कहता है, रात को याद करो, ते ही अभिमानी। श्रीमत कहती, पाप समान निरअहंकारी बनो। तो निरअहंकारी बनना अर्थात आज बाबा ने एक डेफिनेशन दी निरअहंकारी का, जो इंटरेस्टिंग है। बाज कहता है, निरअहंकारी अर्थात जिसको अपनी मत का अहंकार नहीं। क्योंकि बाबा सूक्ष्म में कह रहा है, अगर हम अपनी मत चला रहे हैं या अपनी मत पर चल रहे हैं, तो वो भी अहंकार है। कि हमें अपनी मत का अहंकार है कि मेरी मत सही है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। तो आज बाबा निरंकारी की एक सुंदर परिभाषा देता, कि अपनी मत का अहंकार ना होना, अर्थात किसकी मत पर चल रहे हो। तो इसीलिए आज बाबा कहता है, तेही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती, पाप समान निरंकारी बनो। क्वेश्चन भी आज यही कहता है बाबा, ब्रह्मा की मत। क्योंकि ये एक ही ऐसा बच्चा है जिसे अपनी मत का अहंकार नहीं। सदैव कहता है, तुम हमेशा पाप की ही श्रीमत समझो, उसमें ही कल्याण है। तो हमने यहां से आज बाबा से लेकर जाना है कि निरहंकारी अर्थात अपनी मत का अहंकार नहीं, किसकी मत पर चलना है। तो फिर बाबा आज पहले पहले में कहता है कि जो बाबा का बनता है ना, ये ज्ञान सिर्फ उनके लिए है जो बाप के बने हैं, वो साथ हैं। जो बाप के बनते, वे ब्राह्मण बल कहाँ भी रहें, उनके लिए ज्ञान बरसात। और उसके लिए बाबा डेफिनेशन देता है कि कौन है जो बाबा के बने। बाबा कहता है, जो प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, सिर्फ उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है।
तो आज बाबा क्लियर करता है कि किसको ये ज्ञान की बरसात, ज्ञान स्नान कौन आत्माएं कर सकती हैं, जो सदा पवित्र रहें और ज्ञान अमृत पिएं। ज्ञान अमृत पीना अर्थात बाबा की मुरलियों का चिंतन, एक की मत, बाबा की मत सुनना, समझना। तो उनके लिए ही बाबा कहता ज्ञान बरसात है। तो बाबा कहता है, आज बाबा हमको कहता है कि आप हो पांडव संप्रदाय। यादव और कौरव हैं, लेकिन तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाबा हमें पांडव इसलिए कहता है क्योंकि हम दो तरीके से पांडव हैं। एक रूहानी पंडे, इसलिए बाबा हमें पांडव कहता है। बाबा कहता है पांडव अर्थात रूहानी पंडे, जो सबको रास्ता बताते हैं। दूसरा पांडव बाबा कहता है आप थोड़े हो। पांडव जो थे उनके साथ श्री कृष्ण थे, तो आपके साथ बाबा है। तो इस भाव से आप पांडव हुए कि ईश्वर किसके साथ है, कौरवों के और यादवों के साथ नहीं, पांडवों के साथ है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, क्योंकि आपके पास बाबा की मत है। एक कहानी जो महाभारत की है वो याद आती है कि जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए लड़ाई में सहयोग मांगने, तो अर्जुन ने मांगा कि मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं। दुर्योधन ने मांगा मुझे आपकी पूरी सेना चाहिए, अक्षोणी सेना अपनी मुझे दे दो। तो ये जो कहानी है, ये इस बात का रूपांतर है कि किसकी मत पर चले। अर्जुन ने मत मांगी, जिसको कहा जाता अकल बड़ी या भैंस। अर्जुन ने अकल को चुना कि मुझे ईश्वर की मत चाहिए, तो मैं ईश्वर को अपने साथ ले लेता हूं, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। अर्जुन को भैंस चाहिए जो दिखने में बड़ा है, उसको अक्षोणी सेना चाहिए, अकल नहीं चाहिए थी। तो उसके लिए भैंस बड़ी थी और अर्जुन के लिए अकल बड़ी थी। तो तभी बाबा कहता है यादव संप्रदाय कौरव संप्रदाय का गायन क्या करत भय ना, गीता में इस बात का वर्णन है। तो बाबा कहता है पांडव थोड़े। तो ये है पांडव गवर्नमेंट। तो तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार करते हैं। जो श्रीमत पर चलते वे अपना बेड़ा पार करते हैं। तो किसकी मत पर चले, इसलिए उसको किस्मत भी कहा जाता है। हिंदी में एक शब्द किस्मत है, अर्थात किसकी मत पर चलते हो। जिसकी मत पर चलते हो उसके जैसे बनते हो, इसलिए उसको किस्मत कहा गया। किसकी मत पर चले, अगर किसी और की मत पर चलोगे तो वैसे बनोगे, ईश्वर की मत पर चलोगे तो ईश्वर जैसे बनोगे। तो बाबा कहता जो श्री मत पर चलते वो अपना बेड़ा पार करते। तो बाबा कहता तुम बरोबर पांडव हो।
शिव बाबा है रूहानी पंडा और आप हो रूहानी पंडे। शिव बाबा हमको रूहानी यात्रा सिखलाता है और हम औरों को परिचय देते हैं। तो बाबा उसमें इसी बात को कहता है कि जैसे शिव बाबा की श्रीमत वैसे ब्रह्मा की। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवड बने। तो आज बाबा इस बात को इस पहले पैरा में बार बार कहता है कि बच्चे मेरी मत पर चलो तो पांडव कहलाओगे, अपनी मत पर चले या पर मत पर चले तो कौरव और यादव कहलाओगे। तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। तो बाबा कहता है इनका और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी। तो दूसरी बात आज बाबा मुरली में दोहराता है, देही अभिमानी बन। तो बाबा कहता है बाबा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। तो बाबा हमको देखता है, अगर कुछ गलत बेकायदे चलते तो बाबा कहता है कि नाम बदनाम करते हैं तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसा काम नहीं कर। कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना। तो देही अभिमानी किसको कहा गया? तो बाबा कहता है जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, अर्थात बाबा को साथ रखेंगे तो श्रीमत को साथ रखेंगे, श्रीमत को साथ रखेंगे तो विक्रम होगा नहीं। और जो भी हिसाब किताब सामने आएगा उसको आप श्रेष्ठ कर्म से चुत्तू करते चलेंगे। उसको कहा जाता है विक्रम विनाश हो जाना। कैसे बाबा की याद में रहकर विक्रम विनाश होता? क्योंकि विक्रम जो कर्म किया हुआ है उसको माइनस करने के लिए कर्म ही करना पड़ता है। ये हिसाब किताब है जिसको कर्मों की गुह्य गति कहा जाता है। सिर्फ योग में बैठकर कर्मों के हिसाब किताब नहीं खत्म होते, इसलिए बाबा कहता कर्म योगी हो। तो एक उल्टा कर्म किया है तो उसका हिसाब बना है, माइनस में है खाता। तो जब तक तुम एक प्लस उसके सामने नहीं लाओगे वो माइनस प्लस नहीं होगा। तो जितना याद में रहेंगे अर्थात श्रीमत सामने आएगी, श्रीमत सामने आएगी, पुराना हिसाब किताब सामने आता है जब, तो हम श्रेष्ठ कर्म पर चलते हैं तो वो चुत्तु हो जाता है। उसको कहा जाता है जो वो कर्म ही किया हुआ है विनाश होगा। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। ये डेफिनेशन आज बाबा देता है कि देही अभिमानी कौन है? जो याद में रहता है। और बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा बाबा बाबा नहीं कहना, याद में रहना अर्थात श्रीमत पर चलना। कल की मुरली में भी बाबा ने इस बात को कहा था, मेरा बनना अर्थात मेरी मत पर चलना। तो याद में रहने वाला बाबा कहता है देही अभिमानी। कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो आत्मिक है। मेरी कॉन्शियसनेस आत्मिक है, उसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा जो कर्म है वो उस कॉन्शियसनेस में चल रहा है। एक एग्जांपल जैसे अगर एक कांच का गिलास आपके हाथ में है और आप उसको हाथ में रखकर चलेंगे
उस कॉन्शियसनेस से आप चल रहे हैं कि कांच का गिलास हाथ में। अब अगर उसके अंदर आप जूस डाल देंगे, फिर चलेंगे, फिर आप और ज्यादा कॉन्शियसनेस से चलेंगे कि कहीं गिरा, जूस गिरा तो कारपेट खराब होगा, तो यू विल गेट मोर अटेंटिव। और जब अगर स्टील का ग्लास है तो आप खाली है तो आप यूं ही चलेंगे। उसको कहा जाता है कॉन्शियसनेस। कि आपकी कॉन्शियसनेस में ये आ गया कि आप आत्मा है, तो आप जब उस कॉन्शियसनेस से चल रहे हैं तो आपके जो कर्म है वो उस कॉन्शियसनेस पे चले। इसलिए बाबा अगली लाइन कहता है कि देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। तो माया का वार कब होता है? जब हम देह अभिमान में होते हैं। तो आज बाबा इस बात को कहता है कि जब आप देह अभिमानी होंगे तब माया का वार नहीं होगा, लेकिन जब आप देह अभिमान में होंगे तो माया का वार होता है, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस से थोड़ा हट गए, बड़ी मंजिल है। तो आज बाबा इन 3 लाइनों में इस बात को स्पष्ट करता है कि देही अभिमानी कौन है और देह अभिमान कौन है। फिर बाबा कहता है और देही अभिमानी विजय माला में वो आते हैं जो देही अभिमानी होते हैं। और जो देह अभिमानी बना वो माना माया का वार होना। तो हमें, तो बाबा कहते हैं ये चेकिंग है कि अगर आप कहते हो बाबा माया का वार होता है, तो बाबा कहता है चेक करो किस कॉन्शियसनेस में हो, देह में हो या देही में हो। तीसरी लाइन बाबा डेफिनेशन देता है देही अभिमानी बनना माना बाबा का बनना। ये बात बड़ी सूक्ष्म है। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। बाबा कहता है ये बात बड़ी सूक्ष्म है। क्यों बाबा कहता है सूक्ष्म है? क्योंकि बाबा ने कई बार बताया बाप का बनना माना क्या। बाबा का बनना अर्थात उसकी श्रीमत पर चलन, पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। तो आज बाबा देही अभिमानी की गहराइयों में जाता है, कहता है कि अपने को चेक करो कितना देही अभिमानी बने। जो डेफिनेशन बाबा कहता है मैंने दी है वो कसौटी है। तो उस कसौटी से अपने आप को चेक करो। तो बाबा कहते हैं मैं तो आया हूं तुमको देने के लिए, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। और श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। तो कैसे ये एक दूसरे के पूरक हैं? देही अभिमानी बनना अर्थात श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलना अर्थात देही अभिमानी बनना, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो बाबा आज कहता देह अभिमान से बेड़ा गर्क किया, माया तुमको देह अभिमानी बना। रूहानी बाबा को सब बोले। अब बाबा ने बताया तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा, बस। तो बाबा कहता 2 चीजें। कल भी बाबा ने कहा था मन मना भव मध्याची भव, परसों की मुरली में। अपने स्वरूप को याद करो, बाबा को याद करो। और देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो ले नहीं सके। तो हम आत्मा हैं ये पक्का निश्चय करो। पहला पाठ बाबा कहता है पक्का करो। और अभी देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो।
ये कहा जाता है देही अभिमानी। नहीं बनेंगे तो पेड़ा करते। बार बार बाबा ने इसी लाइन को दोहराया है, नहीं करोगे तो माया आएगी, नहीं करोगे तो पेड़ा कर। तो दो बातें बस बाबा ने बताई है, बाबा को याद करना, श्रीमत पर चलना। तो उसमें बाबा ने आकर देह अभिमान में कहा है, काम क्रोध ये दो भूत हैं, लोभ मोह सूक्ष्म है, लेकिन काम क्रोध भारी है। तो आज बाबा इस बात को कहता है, क्रोध और काम, ये दो विकारों से अपने आप को दूर करो। काम क्रोध है प्रत्यक्ष, मोह लोभ गुप्त है ना, क्योंकि ये तो दिखाई देते हैं काम क्रोध, लेकिन मोह लोभ दिखाई नहीं देता, गुप्त है। तो इस पर विजय पानी है। तो इस तीसरे पैरा में बाबा हमको बताता है कि तुम कौन बनते हो, कौन हो। बाबा तुमको ऊंचा बनाता है। यहाँ पर बाबा के ऊपर दो पैरा में बाबा शिक्षा देता है, तेई अभिमानी बनो, ज्ञान अमृत वो पिएगा जो पवित्र रहेगा, एक करेगा, निरंकारी बनो, अपनी मत का अहंकार ना हो, तेही अभिमानी बनो। इस तीसरे पैरा में बाबा हमको कहता है कि बाबा तुम कौन बनते हो। तो बाबा ने बच्चों को बहुत ऊंचा बना, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा कहता है मैं ये बनाता हूं तो बच्चे मेरा नाम बाला करें, जिसको बाबा पिछली दो तीन मुरलियों में कहता है सोतेले और मातेले, सगे और लगे, कुल कलंकित नहीं बनना। बाबा कहता है कामी क्रोधी बनकर कलंक नहीं लगाना, बाबा से वर्षा पूरा लेना। तो बाबा इस पैरा में हमको कहता है मैं तुमको क्या बनाता हूँ। तो जब मैं तुमको बनाता हूं तो बाबा कहता है अपने आप को देखो। तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पा लें, वो मुझे तख्त नशीन बना रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपने तरफ से एफर्ट करूं। तो नारायणी नशा रहना चाहिए कि मुझे भी करना, मुझे भी बनना। तो बाबा फिर से कहता है कि श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी, बहुतों को खा गई। तो बाबा यहाँ कहानी सुनाता है कि कराची में बहुत बच्चे थे, फिर सब आधे भाग गए, क्योंकि माया जो है वो बाबा कहता है पावरफुल है। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। कुछ आए कुछ भाग गए, माया ने हार खिला दी, माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, अब उस पर जीत पानी है बाबा की याद से। दूसरी बात बाबा कहता है योग अक्षर नहीं बोलो, याद बोलो।
क्योंकि बाबा कहता है तुम निरंतर योग में नहीं बैठते हो, लेकिन तुम निरंतर याद में रहते हो। याद में रहना अर्थात बाबा की श्रीमत को अपने साथ साथ चलाना। तो ये है। तो बाबा इस 4 लाइनों में एक बात कहता है कि ये किसी को योग में बिठाना इसकी आदत नहीं डाल, सामने नहीं बिठाना, वो नाम रूप में फंस जाएगा। तो बाबा कहता है हमको तो याद करना है बस। उठते बैठते सिर्फ बाबा को याद करो, बाबा को याद करना, उसकी श्रीमत पर चलना। जो आज बाबा ने कहा, देही अभिमानी वो जो याद करे, श्रीमत पर चले। तो ये लास्ट पैरा, इसमें बाबा कहता है कि अभी करना है, तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। अगली लाइन इंटरेस्टिंग, बाबा कहता है ऐसे नहीं, वहां सत्युग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है, नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। तो जो हम यहाँ करेंगे, जो ड्रामा की क्लास में हमने किया कि सत्युग की रिहर्सल अभी हो रही है, जो हम अभी उस पर चलेंगे तभी हम सत्युग के लायक बनेंगे, तभी हम अब अगले एक्ट में प्ले कर पाएंगे। आपको अगले एक्ट में रोल तभी मिलेगा, प्ले तभी होंगे जब हम अभी उसकी रिहर्सल सही करेंगे। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ अभी, प्रारब्ध सत्युग में, लेकिन बनना अब है संगम पर। तो हमें आज ऐसे, तो ब्रह्मा बाबा ने इस बात को पकड़ लिया था। तो ब्रह्मा बाबा का ये था कि मुझे अब ऐसे बनना है कि जैसे मैं नारायण हूं। तो उन्होंने अपने कर्मों को चेंज करना शुरू कर दिया। तो बाबा कहता है कि बनना क्या है, बाबा निराकार निरंकारी। तो तुम बच्चों को भी समझना, हम निराकारी आत्मा है। तो आज हमने योग निराकारी आत्मा पर किया। निरहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। ये अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना। तो बाबा कहता है, बाबा का राइट हैंड कौन बनते हैं, जो सेवा करते हैं। तो बाबा इसमें कहता है बनो भी और बनाओ भी। जो बन जाता है वो दूसरों को आपे ही बनाता है। बस। तो आज बाबा पूरी मुरली में ये 3 बातों को एम्फसाइज करता है कि देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो। निराकारी निरहंकारी, निरहंकारी कौन, अपनी मत का अहंकार नहीं। शिव बाबा को देते इस संकल्प में भी नहीं लाना है। तो बाबा ने अगली लाइन में एंड में ये कहा है कि कई बच्चे कहते हैं मैं बाबा को देता हूँ। तो बाबा कहता है कभी ये नहीं कहना आपने दिया। ये गुप्त दान होता है। आज का वरदान इसी उस पर है जो बाबा ने ऊपर कहा कि अभी का जो आपका पुरुषार्थ है उसकी प्रारब्ध। तो अभी की इंपॉर्टेंस, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भाव। तो नॉलेजफुल महान आत्मा बाबा कहता वो है जिसको समय के महत्व को जान लिया है।
तभी नॉलेजफुल है। और चूंकि उसने समय के महत्व को जाना, तो वो उस महत्व को जानकर व्यर्थ में नहीं जाएगी, समर्थ ही करती रहेगी। तो बाबा कहता है 63 जन्म व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का ये एक जन्म, इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की ये एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। ये कमाई की सीजन का युग है। तो अभी जो हम रिहर्सल करते हैं इस ड्रामा में, ये जो एक्ट चल रहा है, ये पूरे युग की, पूरे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। क्योंकि अभी अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, उसकी डायरेक्शन पर चलते हैं, तो हमारे संस्कार वैसे हो जाते, और वो संस्कार लेकर आत्माएं फिर जन्म लेती हैं। तो अगर अभी हमने ईश्वरीय संस्कार भरे, दैवी संस्कार भरे, तो हमारा जन्म दैवी कुल में होता है। और जब अगर हमारा जन्म दैवी कुल में हुआ, तो सारा कल्प ही उस जन्म के अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाओ, नॉलेजफुल बनो। तो जितना समय समर्थ बनेंगे, उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। तो इस समय के महत्व को जानो, महान स्वतः ही बन जाओगे कि मेरे पास अभी व्यर्थ का टाइम नहीं। तो संडे की मुरली बाबा ने कही, संकल्प, वाणी और कर्म, इन तीनों को व्यर्थ ना गवाओ। स्लोगन आज बाबा कहता है, बाबा के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः करो। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं बोल रही थी कि जो तीसरी आंख बोलते हैं ना, दिव्य बुद्धि को बोलते हैं। तीसरी आंख जैसे कहते हैं ना, बाबा हम लोगों को तीसरा आंख दिए हैं, तो दिव्य बुद्धि को बोलेंगे। हाँ, तो तीसरी आंख देखो, ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है ना, उसको, हाँ, तो उसको ही दिव्य बुद्धि कहते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। एक होती दिव्य बुद्धि, एक होती दिव्य दृष्टि, है ना। जी दिव्य जी जी। दृष्टि जो होती है वो साक्षात्कार वाली होती है, लेकिन दिव्य बुद्धि जो होती है, तो बाबा कहता है ब्राह्मणों को जन्म होते ही दो वरदान सबको मिलते हैं। दिव्य बुद्धि का सभी ब्राह्मणों के पास दिव्य बुद्धि का वरदान है, दिव्य दृष्टि का नहीं। दिव्य दृष्टि का किसी किसी को है, लेकिन दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ब्राह्मणों को जन्म होते ही मिलता है। अर्थात आपकी ज्ञान की जो तीसरी आंख है वो खुल गई कि आप कौन है, तो उसको दिव्य बुद्धि जी। है ना। और हम जैसे कोई भी कर्म करते हैं, तो जैसे अगर बाबा के याद में नहीं है, तो मतलब कि माया के याद में है ना, तो वो तो सब भी कर्म बन गया। तुम बाबा की याद में नहीं है, उसका उसको आपने चेक कैसे किया कि आपने जो कर्म किया आप बाबा की याद में नहीं हो? तो कर्म मतलब बॉडी करना, कॉन्शियस में आ गया है ना, हाँ, बॉडी कॉन्शियस में आ अगर, गया तो मतलब। हाँ, तो यही बाबा कहता है, बाबा की याद में कर्म करना अर्थात श्रीमत पर कर्म करना। मतलब सोल कॉन्शियस है। हाँ, हाँ, श्रीमत, श्रीमत क्या कहती है? अगर हमने मन मत पर ही कर्म किया और बाबा बाबा ही बोला, तो उसको बाबा की याद में रह कर्म करना नहीं कहा जाता, है ना। यहाँ डिफरेंस है। बाबा की याद में कर्म करना अर्थात आपको बाबा की याद क्या आई, उसने जो श्रीमत कही वो मुझे याद आई कि मुझे आज्ञाकारी फरमान बरदार बनना है। बाबा की याद ऐसे थोड़ा ना कि बाबा को याद करता गए और हमारी अपनी मनमत परमत चले जा रही है ना। तो उसको बाबा की याद में कर्म नहीं कहा जाता।
अगर आप श्रीमत पर कर्म कर रहे हो, उसमें स्वतः ही बाबा की याद समाई रहती। जी जी। और भाई जी, ये ब्रह्मांड किसको बोलेंगे? तीनों लोक को मिला के बोलेंगे या फिर साकार लोक को ही बोलेंगे? नहीं, पूरा देखो, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड बाबा पूरे उसको कहते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, है ना। तीनों लोग। तो जो मूल वतन है, परम धाम है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। अच्छा बाबा उसको कहते हैं क्योंकि वो अंडे मिसल है। अंडे अच्छा। मिसल जो है ना, वो है परम धाम हमारा, है ना। तो उसको लेकिन बाबा मालिक बनाते हैं साकार लोक का ना, मतलब। मालिक बाबा आप कहते हैं, आप ब्रह्मांड के भी मालिक हो। क्यों? क्योंकि आप बाबा के बच्चे बने, तो बाबा ब्रह्मांड का है। उस भाव से आप भी ब्रह्मांड के मालिक हो गए। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप बाबा के बच्चे बन गए। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तो आपको वो वर्षा मिल गया, तो आप भी ब्रह्मांड के मालिक बन गए, जी जी। है ना। तो ऐसे बाबा कहता है ब्रह्मांड के मालिक बन। ठीक है, ओम शांति भाई जी। शांति। अच्छा, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम गुड शांति भाई मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।